इस बात को भी मुझे कहने में कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान और प्रधानमंत्री ये दो व्यक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है। क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। तो ऐसे में उनकी सोच, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच और मेरी सोच उस विषय पर भी एक ही थी। लैटरल एंट्री को भी लेकर हम लोग की सोच एक ही थी। जरूर आज की तारीख में वो किसी गठबंधन में नहीं है, कहीं नहीं है। उनकी अपनी चिंताएं हैं अपने दल को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। जगह जगह वो लोग हाथ पांव मारने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, उन्होंने विपक्ष के भी कई दलों से संपर्क साधने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। अगर गठबंधन के साथ ही होते तो क्यों इस्तीफा देते? इस्तीफा दिया, अलग अलग दलों में गए, कहीं पे भी जब उनको कोई संरक्षण नहीं मिला तो वापस उन्होंने एनडीए की ओर उन्होंने रुख किया। और वो आगे विधानसभा के चुनाव हैं, वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि वो गठबंधन में वापस आए। इस सोच के साथ संभवतः वो अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। हर पार्टी के अध्यक्ष को ये प्रयास अपने दल को लेकर करना चाहिए। पर यह प्रयास लोकसभा से पहले भी हुआ था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस बार भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हम लोग के सामने एक बड़ा लक्ष्य है आगे, बिहार विधानसभा के चुनाव जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है होना। उस दिशा में पूरी पार्टी मजबूती से एकजुटता के साथ लगी है। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। कंगना जी की वो उनकी अपनी राय और उनकी पार्टी का विषय है। मुझे लगता है उनकी पार्टी की तरफ से भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उनकी कोई भी राय पार्टी की अधिकृत राय नहीं है। ऐसे में मेरा इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक, घृणित और राजनीति की मर्यादा को गिराता हुआ कोई और बयान हो नहीं सकता। किसी महिला नेत्री के बारे में आप इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी की बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। संभवतः कंगना ने जो कहा उससे आपकी असहमति हो सकती है, पर उसका जवाब किसी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए, ये लोग समझते भी हैं कि रेप होता क्या है। इन लोगों को उसकी गंभीरता भी समझ में आती है।